व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको सीखनी चाहिए एज अ बिगिनर, और कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और मैं गूगल क्रोम को खोल दूंगा फटाक से। और मैं बिना कोई शिकायत किए सबसे पहले नाम लूँगा पाइथन का। अब आप बोलोगे कि पाइथन क्यों? मैं काम करता हूँ, पाइथन विकीपीडिया लिखता हूँ सबसे पहले, पाइथन विकीपीडिया, और इसको खोल देते हैं। पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी बिगिनर लोग होते हैं, ठीक है, तो पाइथन को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के, जस्ट लाइक स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गई, या फिर बूलियन कैरेक्टर्स जो हो गए, या फिर इफ एल्स हो गए, वो सारे टॉपिक्स उनको समझने में बहुत आसानी रहती है पाइथन के अंदर। एज वेल एज अगर आप सी से कंपेयर करो, या फिर सी प्लस प्लस से, या फिर जावा से भी अगर कंपेयर करो आप, तो पाइथन बेटर निकलता है। और प्रोग्रामर, जो बिगिनर प्रोग्रामर्स होते हैं, वो पाइथन को अपनी पहली चॉइस रखना पसंद करते हैं। और एक और चीज़ कि पाइथन के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके साथ आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, एपीआईज बना सकते हो अपनी, एंड जीयूआई डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि आप विंडोज़ के लिए भी कोई एप्लीकेशन बना सकते हो। हाँ, सी और सी प्लस प्लस से अच्छी नहीं बनेगी बिकॉज़ वो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है। बट अगर आपको ईज़ ऑफ यूज़ चाहिए और प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सीखना है, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ कि आप इसके अंदर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हैवी ड्यूटी वर्क भी कर सकते हैं। पाइथन से ही लोग डेटा साइंस और मशीन लर्निंग करना प्रेफर करते हैं। ना चूज़ करने वाली कोई बात है नहीं। हाँ, पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, सी और सी प्लस प्लस से फास्ट रन करती है, बट पाइथन स्टिल फर्स्ट नंबर पे रहता है। और बहुत सारे लोग इसको सबसे पहले प्रेफर करते हैं और लोगों को रेकमेंड भी करते हैं। मैं भी रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इससे स्टार्ट कीजिए, और आप बाद में कोई भी हैवी ड्यूटी जो लैंग्वेज है उस पर जा सकते हो, जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपने सेकंड टॉपिक पे आऊँगा, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट क्यों। सबसे पहले विकीपीडिया खोल लेते हैं इसका। देखो, जावास्क्रिप्ट पहले जैसी नहीं रही, ठीक है। पहले जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ था वो सिंपली एज अ क्लाइंट, जो ब्राउज़र होता था उसके अंदर ही होता था। बट धीरे धीरे लोगों ने उसको ब्राउज़र के बाहर लाया, बैकएंड में यूज़ होने लगी, और अब वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने जा रही है जावास्क्रिप्ट। और आजकल मार्केट में ट्रेंड में भी है, और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना, बिकॉज उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं। नेक्स्ट जेएस है, व्यू जेएस है, और रिएक्ट है। उस तरीके से आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इन सारे फ्रेमवर्क्स में काम करने की सैलरी कितनी होती है, वो आप देख लोगे अपने हिसाब से। तो ये मेरी सेकंड चॉइस है, और इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट आज ट्रेंड पे, और वो भी क्यों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ, जो कि है मेरी जावा। अब आप ऐसा मत समझना जावास्क्रिप्ट दिखाने के बाद मैं जावा दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जावा को मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज देखो, अभी आपने पाइथन सीख लिया, पूरा का पूरा पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी टेस्ट ले लिया, ठीक है। देन आप क्या करो, देन आप जाओ जावा में। और जावा आपको पता है कि क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ भी करना हो तो क्लास बनानी पड़ती है उसके अंदर। आप क्या कर सकते हो, पाइथन से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें सीख सकते हो। देन जावा का सिंटैक्स, जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा के उप्स, वो सब सीखने के बाद जो आपने पाइथन में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे कि वेरिएबल बनाना, इफ एल्स लगाना, लूप लगाना, वो सारी चीज़ें, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, असाइनमेंट ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो जावा के कोड के साथ। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप इससे मॉडर्न जो ऐप्स होती है, मोबाइल ऐप्स, वो बना सकते हो। देन आप जीयूआईज भी इससे बना सकते हो। पाइथन के मुकाबले बहुत अच्छा जीयूआई बना के देता है ये जावा।
और जावा एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज है। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो या फिर कोई भी चीज़ बनानी हो तो आप वो जावा में कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे अगली चॉइस के बारे में और उसका नाम है कॉटलिन। अब मैं कॉटलिन को क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कॉटलिन को मैं क्यों ले रहा हूँ। कॉटलिन एक एंड्रॉयड बेस्ड लैंग्वेज है, एंड्रॉयड ने बनाया है, जो एंड्रॉयड कंपनी है उसने, ठीक है। अब कॉटलिन को मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज जावा की हमने बात की, उसमें हम मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपको एक ऐप डेवलपर बनना है, ठीक है। अब ऐप डेवलपर के लिए क्या होता है कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो आना चाहिए, देन आपको क्या आना चाहिए, जावा बैकएंड के लिए, और फ्रंट एंड में एक्सएमएल आती है। बट अगर आपको जावा बैकएंड में नहीं सीखना है, फॉर सम रीज़न आप जावा नहीं सीखना चाहते, आपको सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही करना है, तो आप कॉटलिन पे स्विच कर सकते हो। कॉटलिन क्या है, एक मॉडर्न वर्जन है जावा का और बहुत ही अच्छा वर्जन है, बिकॉज जावा में जो काम 2 लाइन से होता है वो कॉटलिन में 1 लाइन से हो जाता है। और मैंने पर्सनली कॉटलिन में काम किया है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो तो कॉटलिन से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर बिगिनर हो और ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो जावा से स्टार्ट कीजिए। उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज आपको रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं मिलेगी कॉटलिन में जावा के कंपेटेबल। जावा के लिए अगर आप कोई यूट्यूब या फिर गूगल खोल के बैठ जाओगे तो आपको पूरा का पूरा होम पेज भर जाएगा वीडियोस से। सो अब अगर बिगिनर हो तो जावा से स्टार्ट करें, देन आप कॉटलिन पे स्विच कर सकते हो। अब एक और चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा और वो होगी मेरी सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो देखो, अगर आपने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, मानो कि ये आपने ये पाइथन सीख लिया, ठीक है, सारे कोर कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, A to Z तक आपने सीख लिया, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप सी पर स्विच कर सकते हो। सी के अंदर आप बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें ही आप करोगे ना, तो आप कंप्यूटर से एकदम नज़दीक से बात करोगे। ये नहीं कि आपके दोनों के बीच में कोई मीडिएटर ना, डायरेक्ट कंप्यूटर से बात करोगे, कितनी मेमोरी प्रोग्राम ले रहा है वो आप कंट्रोल कर पाओगे। और इसको सीखने की एक और भी चीज़ है कि अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी आती है आपको, तो आप सीख सकते हो, बिकॉज़ इसमें मेमोरी मैनेजमेंट में ज़्यादातर मैथमेटिक्स ही होती है। और बहुत सारे एरर्स आते हैं, बट तब तक मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे सी तक आते आते। सो ये भी आप सीख सकते हो, बट स्टार्टिंग में मैं रेकमेंड नहीं करता। स्टार्टिंग में मैं पाइथन सीख लो, जावा सीख लो, या फिर HTML ही सीख लो, इन तीनों में से कोई भी सीख लो। बट स्टार्टिंग अगर सी से करी ना, तो आपका प्रोग्रामिंग का स्टार्ट बहुत ख़राब जाएगा, आप एरर्स देख देख के ही प्रोग्रामिंग छोड़ दोगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।